वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 11th मैथमेटिक्स में हम लोग सेट की चर्चा कर रहे हैं। इस चैनल पर आप बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, सेट क्या होते हैं, सेट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उनका सिंबल क्या है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, अवयवों को छोटे अक्षरों को कामा लगाकर हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो समुच्चय के प्रकार होंगे उनकी चर्चा हम आज करेंगे। कुछ रिक्त समुच्चय क्या है, इम्पटी सेट, वाइड सेट, नल सेट। इम्पटी नाम से पता चल रहा है रिक्त, जिसमें कोई अवयव ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है वो नल सेट या इम्पटी सेट कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसको फाई या इससे प्रदर्शित। एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये रिक्त समुच्चय है, लेकिन जब हम ये बना देते हैं और फाई बीच में लिख देते हैं तो इसमें एक अवयव हो जाता है, यानी ये रिक्त नहीं है। तो रिक्त समुच्चय क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, यानी कोई अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, नल सेट कहलाता है। तो नल सेट क्या है, रिक्त समुच्चय क्या है? जिसमें कोई अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और उसको हम केवल मंझला कोष्ठक लगाकर प्रदर्शित करते हैं, अथवा इसी को हम फाई से भी निरूपित कर सकते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। A set which has only one element, केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है वो सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय कहलाता है। ये एकल समुच्चय, ये सब एकल समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में एक अवयव है। तो इस तरीके से हम रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय की बात करते हैं। परिमित समुच्चय, परिमित क्या है? नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल गिनी जा सके। केवल का मतलब ये नहीं है कि केवल का मतलब लिमिटेड से है, जहां पर लिमिटेड एलिमेंट। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके फाइनाइट सेट कहलाते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ काउंटेबल, जिनको हम गिन सकें। कक्षा में छात्रों का समुच्चय, ये फाइनाइट सेट। किताबों का समुच्चय, किसी छात्र के पास किताबों का समुच्चय फाइनाइट सेट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 26 होते हैं, लेकिन आसमान में तारों का समुच्चय नहीं गिना जा सकता है। तो चूंकि नहीं गिना जा सकता है, इसलिए ऐसे समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अ सेट व्हिच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके वो परिमित समुच्चय, और न गिना जा सके वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या किसी भी इस प्रकार के अवयवों का समुच्चय जिसमें हम अनंत लगाते हुए, जैसे हमने लिखा 1 से 100 तक, तो क्या 101 प्राकृतिक संख्या नहीं है? यानुअपग्रहितियां भी बताती हैं कि प्रत्येक नंबर के लिए उसका सक्सेसर अवेलेबल है। तो सक्सेसर अवेलेबल है, यानी कोई भी अंतिम नंबर हम नहीं लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनंत है। अब एक बात आती है समान समुच्चय। समान समुच्चय के लिए दो समुच्चयों का होना आवश्यक है। एक ए लिखा है और एक बी लिखा है। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, तो इस तरीके का जो समुच्चय होगा वो इक्वल सेट कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ए बराबर लिखा है 1 2 5 7 और बी बराबर लिखा है 2 5 3 8, तो A नॉट इक्वल टू बी है। लेकिन यहीं पर एक सेट और C लिखा है 7 5 2 1, तो A बराबर C होगा।
ए के सभी अवयव, ए में 4 हैं, सी में भी 4 हैं। और कौन से 4 हैं? जो ए में है वो सब सी में है, और जो सी में है वो सब ए में है। लेकिन जो बी में है वो सब सी में नहीं है, और ना सी में जो है वो बी में सब है। तो बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन ए इक्वल टू सी। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, बट ए इक्वल टू सी। तो इक्वल सेट कहलाते हैं, बराबर समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या के साथ साथ ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय यानी इक्वल सेट कहते हैं। और इसको ए बराबर बी लिखते हैं, यानी ए के सभी अवयव बी में होते हैं और बी के सभी अवयव ए में होते हैं। आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। 1.2 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। आपको रिक्त समुच्चय ढूंढना है, एकल समुच्चय ढूंढना है, परिमित समुच्चय ढूंढना है, अपरिमित समुच्चय ढूंढना है और इक्वल सेट ढूंढना है। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल है, मुझे दिख गया यहाँ 5वें का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। एक ए दिया है, ए क्या है? एक्स, सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, शब्द फॉलो, फॉलो का अक्षर है। और बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स, वाई लिख दीजिए यहाँ, वाई दिया हुआ है, वाई शब्द फ्लो का अक्षर है, फ्लो का अक्षर है। तो अब आप ए निकाल लीजिए, ए क्या होगा? एफ एल ओ डब्ल्यू, और बी क्या होगा? ये भी वही है, एफ एल ओ डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए इक्वल टू बी। इस तरीके का सवाल आपके यहाँ है और ये महत्वपूर्ण भी हो सकता है। और आपको एक बात और जाननी चाहिए कि किसी समुच्चय में हम अवयवों को रिपीट नहीं करते, बार बार नहीं लिखते। जैसे यहाँ फॉलो लिखा था, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, ओ 2 बार आया, एल 2 बार आया, लेकिन हमने ए लिखा जब तो एक ही बार लिखा। तो ऐसी स्थिति में हम किसी अवयव को समुच्चय में रिपीट नहीं करते। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात समुच्चय के संदर्भ में कि अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अगर यहाँ डब्ल्यू ओ या एफ लिखा होता तब भी वही होता। यहाँ देखिए आप, ए में 1 2 5 7 लिखा है, सी में क्या है? 7 5 2 1 है। चाहे जैसा क्रम लिखा हो, एलिमेंट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये ए और बी समान अवयव, समान समुच्चय हैं, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। इस तरीके के छांटने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जैसे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज आप कौन कौन बताएंगे? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, कहाँ तक? 100 कह दीजिए तो क्या 105 नहीं है? 105 कह दीजिए तो 110 नहीं है? तो इस तरीके से ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यानी आपको फाइनाइट इनफाइनाइट छांटना है, नल सेट और सिंगलटन सेट छांटना है, और इसके बाद एक आपको इक्वल सेट छांटना है। 2 समुच्चय दिए होंगे ए और बी, और उनमें से आपको ये बताना है कि कौन इक्वल है कौन नहीं। तो इस तरीके से आप 1.2 एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बहुत आसान है मैथमेटिक्स। थोड़ा सा आप चैनल पे जुड़े रहिए और अपने आप कर सकते हैं। बहुत थोड़ा कोविड-19 प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करें। आप YouTube के चैनल पर वीडियो को देखकर या जो भी आपके पास सिस्टम है उसकी सहायता से आप ऑनलाइन क्लासेस का प्रयोग करके अपना सिलेबस तैयार करते रहें। हम आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी आपके व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, आपके मित्रों का जो भी ग्रुप है, उन पर आप वीडियो को लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक। हम आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यूट्यूब या गूगल पे आप स्टडी क्लासेस बाई अजय मेहरोत्रा डालकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक।
और उस लिंक को आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले सेशन में हम 1.3 एक्सरसाइज उप समुच्चय सबसेट और प्रॉपर सबसेट की चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहिए और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। धन्यवाद।